नमस्कार दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये एक छोटे शहर की महिला की कहानी है, जिसका नाम लीलावती था। लीलावती एक 32 वर्ष की महिला थी, जिसकी 20 साल की उम्र में शादी हो गई थी। उसके 4 बेटे थे। पहला बेटा 11 साल का, दूसरा 9 साल का, तीसरा 6 साल का और चौथा 3 साल का था। लीलावती का पति शराबी था। वह कुछ काम धंधा नहीं करता था। घर के खर्चे के लिए लीलावती लोगों के घरों में काम करने जाती थी। वह थोड़ा बहुत कमा लेती थी। जैसे तैसे घर का खर्चा चलता था, जिस पर उसका शराबी पति उसे मारता था और उससे पैसे छीन लेता था। वह बहुत दुखी थी अपनी गरीबी को लेकर। ना तो वह ढंग से खा पाते थे और ना ही ढंग से पहन पाते थे। लीलावती बड़ी मुश्किलों से घर का गुजारा चला रही थी। ऊपर से उसका शराबी पति उसे परेशान करता था। लीलावती के पड़ोस में लगभग उसी की उम्र की उसकी एक सहेली शीला रहती थी। वह भी उसी की तरह लोगों के घरों में जाकर साफ सफाई का काम करती थी। शीला के सिर्फ एक बेटा था, जो 10 साल का था। शीला के सिर्फ एक संतान थी, तो उसे घर का खर्चा उठाने में कोई खास दिक्कत नहीं होती थी। शीला अच्छे कपड़े पहनती थी। लीलावती मन ही मन शीला से जलती थी। शीला और लीलावती दोनों ही लोगों के घरों में काम करती थी, मगर जहां लीलावती मुश्किलों से जीवन काट रही थी, वहीं शीला का रहन-सहन लीलावती से कहीं गुना बेहतर था। शीला के केवल एक संतान थी, इसलिए उसका खर्चा कम होता था और दूसरी तरफ लीलावती पर 4 बच्चों का बोझ था। लीलावती सोचने लगी, काश उसके भी एक ही संतान होती, तो वह भी आज अच्छे से रह रही होती। लीलावती के खराब हालात और गरीबी से वो मानसिक तौर पर इतनी पीड़ित हो गई कि उसने एक गलत फैसला ले लिया। लीलावती ने सोचा कि इस गरीबी से छुटकारा पाने का एक यही तरीका है कि मैं अपने 4 बेटों में से 3 बेटों को मार दूं। उसके बाद मैं भी शीला की तरह अच्छे से जीवन बिताऊंगी। उसने एक-एक करके अपने बेटों को मारने की सोची, क्योंकि उसे डर था अगर एक साथ उसने अपने तीनों बेटे मार दिए तो सबको उस पर शक हो जाएगा। मगर अब उसके सामने ये समस्या थी कि वो 4 बेटों में से किस एक बेटे को जिंदा रखे। उसने एक तरकीब निकाली। उसने 4 पर्चियां बनाई, जिस पर 3 पर कुछ नहीं लिखा और एक पर चॉकलेट लिख दिया, और अपने बच्चों से कहा कि एक खेल खेलते हैं। जिसकी पर्ची पर चॉकलेट लिखा आएगा, उसे मैं एक चॉकलेट दूंगी। मासूम बच्चों ने खुशी-खुशी पर्ची उठाई। उन्हें क्या पता था कि जीवन देने वाली माँ उनकी मौत का षड्यंत्र रच रही है। उसके तीसरे बेटे ने चॉकलेट वाली पर्ची उठाई। लीलावती ने उसे चॉकलेट दी और अपने तीसरे बेटे को मारने का षड्यंत्र रचा। जब उसका शराबी पति दिन में बाहर भटक रहा था, तभी वह घरों का काम खत्म कर दोपहर को अपने घर पहुंची और उसने तीसरे बेटे को अपने ही घर में पानी से भरे ड्रम में डुबोकर मार दिया और चुपचाप बाहर चली गई। घर में ऐसे लौटी कि अभी-अभी काम से आई हो। घर आकर उसने हल्ला मचाया, अरे मेरा बेटा पानी में डूब के मर गया। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ। आखिर माँ पर कौन शक करता है? लीलावती जोर-जोर से रोने का नाटक करने लगी। सभी लोग उसको सांत्वना देने लगे। उसका शराबी पति भी बहुत रोया। उसके बाद बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उस बच्चे को गुजरे अभी महीना भी नहीं हुआ था कि लीलावती ने अब एक और बेटे को मारने का फैसला किया। उसने बच्चों के सामने पहले की ही तरह 3 पर्चियां रखीं, जिसमें 2 पर्चियों पर कुछ नहीं लिखा था और एक पर चॉकलेट लिखा था। उसके मासूम बच्चों को क्या पता था कि उनकी माँ उनके साथ कितना घिनौना खेल खेल रही है। इस बार उसके दूसरे बेटे ने चॉकलेट वाली पर्ची चुनी। फिर उसने अपने दूसरे बेटे को मारने का षड्यंत्र रचा। वो दोपहर के वक्त अपने दूसरे बेटे को घाट के पास ले गई। उसने देखा आसपास कोई नहीं है। उसने अपने दूसरे बेटे को उठाकर पानी में फेंक दिया। उस बच्चे की डूबने से मौत हो गई। वो चुपचाप वहां से निकल ली। गांव के लोगों ने उस बच्चे की लाश को जब तैरते हुए देखा, उन्होंने उसे बाहर निकाला और उसकी खबर उसके घर पर दी। लीलावती जोरों से रोती हुई घाट की तरफ भागी। हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा, वो दहाड़े मार कर रोने का नाटक करने लगी।
उसके पड़ोस के लोग कहने लगे कितनी अभागिन माँ है, अभी महीना भर भी नहीं हुआ इसके एक बेटे को गुजरे और उसका दूसरा बेटा भी मर गया। किसी को क्या पता था कि इस सब के पीछे उसी का हाथ है। उस पर किसी को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ और वो इस बार भी अपने घिनौने काम करने में कामयाब हुई। अब उसके पास केवल 2 बेटे बचे थे और जैसा कि उसने सोचा था कि सिर्फ एक बेटे को ही जिंदा रखेगी, अब उसे उन दोनों में से अपने एक बेटे को मारना था। करीब 2 महीने बाद उसने अपने एक और बेटे को मारने का षड्यंत्र रचा। कुछ दिनों बाद दिवाली आने वाली थी। उसने अपने बेटे को मारने के लिए दिवाली का दिन चुना। अब उसका सबसे बड़ा बेटा जो 11 साल का था और सबसे छोटा बेटा जो 3 साल का था, उसे उन दोनों बेटों में से किसी एक बेटे को मारना था। उसने पहले की ही तरह 2 पर्चियां बनाई। एक पर्ची को खाली छोड़ दिया और दूसरी पर्ची पर चॉकलेट लिख दिया। उसने अपने बच्चों को फिर से एक-एक पर्ची उठाने को कहा। मासूम बच्चे अपनी कलयुगी माँ की मंशा से बेखबर थे। उन्होंने फिर से एक-एक पर्ची उठा ली। इस बार उसके सबसे बड़े बेटे ने चॉकलेट वाली पर्ची उठाई। अब लीलावती को अपने बड़े बेटे को मारना था, मगर वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे कैसे मारे कि किसी को उस पर शक ना हो। कुछ दिनों बाद दिवाली आने वाली थी। उसने अपने बड़े बेटे को मारने के लिए दिवाली का दिन चुना। लीलावती ने अपने घर में बहुत सारे पटाखे रख दिए और अपने छोटे बेटे को लेकर बाहर चली गई। उसका शराबी पति तो वैसे भी यहाँ-वहाँ बाहर भटकता रहता था। उसने अपने बड़े बेटे को कहा कि कमरे से जाकर कोई सामान ले आए। जैसे ही बच्चा अंदर गया, उसने कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और खिड़की से कमरे में आग लगा दी। 11 साल का बच्चा समझदार था, वो बहुत ज़ोर से रोने लगा। उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी क्या कर रही हो? मुझे मत मारो। मगर लीलावती का दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका था। उसे अपने बच्चे पर बिल्कुल तरस नहीं आया। अपने बेटे को जिंदा जलाकर मारने जैसा घिनौना काम करने में उसे बिल्कुल संकोच नहीं हो रहा था। कमरे में रखे पटाखों ने आग पकड़ ली। घर में आग की लपटें फैल गईं। तभी सभी पड़ोसी इकट्ठे हो गए। लीलावती घर के बाहर खड़ी रोने का नाटक करने लगी। पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़कर बच्चे को बचा लिया। बच्चा काफी जल गया, मगर उसकी जान बच गई। जब उस बच्चे से पूछताछ की कि कमरे में कैसे आग लगी, तो उसने सबको बताया कि उसकी माँ ने ही घर में आग लगाई थी। पड़ोसियों ने इसकी शिकायत पुलिस में की। जब पुलिस ने लीलावती से सख्ती से पूछा, तो उसने अपने सारे जुर्म कबूल किए। उसने बताया कि उसने अपने 2 बेटों को मारा था। उसने कहा कि मैं अपनी गरीबी से तंग आ गई थी और उससे छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए उसने अपने बेटों को मारने का फैसला लिया था। उसने कहा, शीला भी मेरी ही तरह घरों में काम करती है, लेकिन उसके एक संतान होने की वजह से वो अच्छा खाती पहनती है। मेरे 4 बेटे होने की वजह से मेरे सारे पैसे उन पर खर्च हो जाते थे। मैं भी शीला की ही तरह अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करना चाहती थी। इसलिए मैंने अपने चारों बेटों में से 3 बेटों को मारने का फैसला किया। यह एक सच्ची घटना है। एक कलयुगी माँ ने गरीबी से छुटकारा पाने के लिए अपने ही बेटों को मारने का षड्यंत्र रचा। विश्वास नहीं होता कि क्या जन्म देने वाली माँ हालातों के सामने इतनी मजबूर हो सकती है कि वो अपनी ही औलाद की कातिल बन जाए। मगर इस कलयुगी माँ ने अपने मासूम बच्चों पर बिल्कुल तरस नहीं खाया और अच्छे जीवन के लालच में अपने बच्चों को बेरहमी से मार दिया। तो अगर आपको इस तरह की साफ-सुथरी कहानियाँ सुनना पसंद है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।